हृदय से आपका लाख लाख बार सम्मान करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं, क्योंकि ये जो पूरा मिशन है इसको हम और आप सिर्फ दो चार सरल बातों से अगर समझना चाहें, क्योंकि यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में बैठे हैं और जो गांव देहात में जो असल जिंदगी के सबसे नजदीक रहते हैं, जिनको पूरे दिन में जिंदगी को जीने में जो संघर्ष करना पड़ता है और जो संघर्ष से जो जूझते हैं और जो इस धरती पर सबसे ज्यादा स्वाभिमान सम्मान के लिए संघर्ष करते हैं और स्वाभिमान सम्मान को बचाने के लिए बाकी की चीजें एक तरफ है और स्वाभिमान सम्मान एक तरफ है। कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि हमें स्वाभिमान सम्मान के लिए गला कटाने तक की नौबत आती है, तो वहां परीक्षा होती है कि स्वाभिमान सम्मान बड़ी चीज है या दुनिया की बाकी की चीजें बड़ी हैं, और बाकी की चीजों में सबसे बड़ी चीज आदमी की जिंदगी होती है। और जो लोग स्वाभिमान सम्मान के लिए जिंदगी को भी कुर्बान कर देते हैं, ऐसे महापुरुषों के लिए लाख लाख बार उनके चरणों में अपना सर झुकाकर उनका सम्मान करते। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। जो हम और आप यहाँ दिखाई देते हैं, इसको अगर आपको सरल तरीके से समझना है, हमें अगर संत रविदास जी को समझना है, हमें अगर तथागत बुद्ध को समझना है, हमें अगर परम पूज्य बाबा साहब को समझना है, हमें अगर महात्मा ज्योतिराव फुले जी को समझना है, हमें संत नारायण गुरु को समझना है, हमें संत गाडगे जी को समझना है, हमें संत पेरियार रामा स्वामी नायकर को समझना है, हमें परम पूज्य बाबा साहब को समझना है, हमें परम पूज्य मानवर कांसी राम साहब को समझना है। और अगर हम वर्तमान में कह दें कि हमें वर्तमान में जो जिंदा है महापुरुष, उनमें अगर माननीय बहन कुमारी मायावती जी को भी अगर समझना है, तो हमें स्वाभिमान सम्मान को पहले समझना होगा। अगर आप स्वाभिमान सम्मान को नहीं समझेंगे, तो जितने हमने महापुरुषों के नाम बताए, आप इनको समझना तो छोड़ो, आप इनके हजारों कोस आसपास भी नहीं नजर आएंगे। जब इस बात को आप समझ लेंगे कि आज जिस तरह से हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग इंसान के रूप में दिखते हैं। अभी अगर किसी से हम कह दें कि हमारी जिंदगी जानवर से बदतर थी, हमारे पुरखों की जिंदगी जानवर से बदतर थी, आज अगर इस बात को लगेगा कि जाने ही किस जमाने की बात कर रहे हैं। आज तो देखो हम कितने अच्छे कपड़े पे सम्मान से रह रहे हैं, हमें दोनों टाइम खाना मिल जा रहा है, हमें रहने को थोड़ा बहुत घर मिल जा रहा है, पहनने को कपड़े मिल जा रहे हैं। लेकिन जब आप इनकी तुलना इस बात से करेंगे कि जब हमारे आपके पुरखे, हम आपको 100 साल पुरानी बात नहीं बताएंगे, 100 साल पुरानी बात बताए तो आप कहेंगे 100 साल पहले तुम जिंदा नहीं थे, हमें क्या पता कैसा था। आप जो है, आप अपने पहले की एक पीढ़ी के बारे में सोचो, जो जिंदा है आज, जिनकी उम्र आज 20 साल है, जिनकी उम्र आज 40 साल है, जिनकी उम्र आज 60 साल है, जिनकी उम्र हो सकता किसी की 70-80 साल हो, सब साल है। उन्होंने अपने पिताजी को जब देखा था तो वो कैसे थे, बस ये आप अपने मन में विचार कर लो। क्या जिनकी शकल आम से बिल्कुल मिलती जुलती है, हर बच्चे की शकल उसके माँ बाप में किसी न किसी से जरूर मिलती होती है।
जांच का नियम है कि लोग देख के बता देते कि ये फला का बच्चा है। तो जो आपके पिताजी थे तो वो कैसे थे? जैसे आप हैं ऐसे आपके पिताजी नहीं थे। ये बात आप गांठ बांध लो।